मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। फाइनली स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं ऑलरेडी आपके सामने 20 नंबर का टेस्ट ले चुका हूं, जिसे लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ने अटेंड किया एंड 20 में से 18 या फिर 19 नंबर लेकर के भी आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के 9 या 10 नंबर भी हैं। तो मैं आपसे यही बोलता हूं कि अगर आप मिडिल एजुकेशन द्वारा बनाए हुए सारे के सारे टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो समझिए जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं 30 नंबर का वो पूरा कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम के टाइम पर आपको लॉस मिलेगा। ये है टॉपर सीरीज वर्ष 2024 का वीडियो, जिसमें से आपके सामने 20 नंबर का एक अगेन टेस्ट मैं लेकर के आ चुका हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, समझेंगे और देखेंगे उसका सही आंसर क्या होगा। इस टेस्ट को आप वीडियो खत्म होने के बाद स्वयं भी अटेंड कर सकते हैं। लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू जा करके आसानी टेस्ट को दे सकती हैं। सबसे पहले ही जैसे ही आपका टेस्ट ओपन होगा लिंक के माध्यम से, तो सबसे पहले आपका डिटेल्स वेरीफाई करवाएगा। जैसे यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, तो आइए हम अपना नाम लिखते हैं। हमारा नाम है मिडिल एजुकेशन, तो यहाँ पर सिंपल सा मैं अपना नाम लिखूंगा मिडिल एजुकेशन। आपको भी अपना पूरा नाम फिल करना है। पूरा नाम फिल करने के बाद सिंपल सा जहां पर बटन है स्टार्ट क्विज का, तो यहां पर आपको एंटर करना है एंड फाइनली आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा आपके सामने। यहां से हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। तो चलिए आपके सामने लाइव एक एक क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं। आपका स्वयं भी यही दायित्व होना चाहिए कि हमने कितना नंबर पाया आपको अंतिम में बताना है और मेरे साथ एक एक प्रश्न को आपको सॉल्व भी करना है। हमारा पहला नंबर कहता है कि सेवामान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। अब देखो, सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार प्रत्यय होता क्या है। जब प्रत्यय पता रहेगा ना तो कोई प्रश्न का आंसर तुम लगा पाओगे। तो वे शब्दन जो शब्दों के पीछे लगते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। ओके, हिंदी में प्रत्यय और संस्कृत में प्रत्यय धरती और आसमान का अंतर। जैसे सेवामान यदि हिंदी वर्ड होता तो इसमें कहलाता मान प्रत्यय। ठीक है, हिंदी की बात कर रहा हूं, लेकिन ये संस्कृत है तो संस्कृत में आपका सचन प्रत्यय हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तुमुन कृत्वा श्रुत ये सब प्रत्यय नहीं होता, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सिंपल सा हमने ए पे टिक कर दिया। इस प्रकार से आप भी टिक कर सकते हैं। तो अगर आपका यही था तो फाइनली आप अपना एक नंबर काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड टेस्ट कहता है उक्तवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो उक्तवान है इसमें कौन सा प्रत्यय है, मतलब टोटल ये टेस्ट है वो प्रत्यय से हो रहा है और प्रत्यय से आपके एग्जाम में 3 प्रश्न आते हैं। तो 10 नंबर के टेस्ट में आपको 3 प्रश्न कंप्लीट होगा, मतलब 10 दिखाऊंगा जिसमें से 3 आपकी परीक्षा में आएगा। नेक्स्ट कहता है उक्तवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो उक्तवान है उसमें से कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है त्वा तव्यम कत्वतु या फिर कत्वा। तो इस उक्तवान में आपका हो जाएगा आपका कत्वतु प्रत्यय, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये आपको टिक करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। अब गुणवान में कौन सा प्रत्यय है। हमने आपको ऊपर दिया था सेवामान, ध्यान से देखना, ऊपर हमने आपको कौन सा दिया था, फर्स्ट प्रश्न में आपके सामने था सेवामान। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने क्या है, गुणवान। ठीक है, तो भाई सेवामान और गुणवान, अब हो सकता है कि सेम प्रत्यय होगा लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके पहले जरा सेकंड नंबर दिखाता हूँ। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये देखो उक्तवान है, सेकंड नंबर में क्या है उक्तवान है, एंड थर्ड नंबर में देखना, थर्ड नंबर में गुणवान है। अब बान वान सेम है तो क्या सेम प्रत्यय होगा, तो ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग होगा। तो गुणवान में आपका मतव प्रत्यय होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो यहां पर आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि शक्तिवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो शक्तिवान शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। तो शक्तिवान और गुणवान ये दोनों सेम है, तो दोनों में आपका मतु प्रत्यय हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना है। ठीक, जिस प्रकार से हम यहाँ पर टिक कर रहे हैं। आपके 4 में कितने सही हुए एक एक काउंट कर जाना। जैसे वीडियो खत्म होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनकी प्रिपरेशन हो जाए, लाइव वो भी टेस्ट दें। देखो यार, पढ़ने का मज़ा अलग होता है, लेकिन यदि लाइव पढ़ो ना, जब लाइव 200-400 बच्चे जुड़ के पढ़ते हो एक साथ, सारे बच्चों का जान पहचान बढ़ता है, एक दूसरे से बातें करते हो और आंसर्स भी करते हो, तो बहुत मज़ा आता है। और लाइव कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है। इसीलिए कहता हूँ लाइव टेस्ट दिया करो, है ना, लाइव ज़्यादा मज़ा आता है। चलो आगे कहता है कथिता इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो कथिता है वो कौन सा प्रत्यय है। तो कथिता में आपका तो हो जाएगा, तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए में आपको टिक करना है। एंड फाइनली ये रहा आपका तो प्रत्यय।
आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है छठवां नंबर, अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो अजा है वो कौन सा प्रत्यय है? टप है, जप है, अप है या सप है? तो इसका सही आंसर आपको लगाना है अजा में टप प्रत्यय, अर्थात ऑप्शन नंबर आ इस करेक्ट आंसर, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अजा में टप प्रत्यय है। ये प्रश्न कब कब पूछा है? 2018 में पूछा है, 19 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है और 24 में आ रहा है। ठीक, फिक्स प्रश्न है ये, ध्यान देना, अजा वाला फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। नेक्स्ट, अनियर प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। अनियर में कौन सा प्रत्यय है? ये प्रश्न पूछा गया, ये भी फिक्स है। इसमें हो जाएगा आपका स्मरणीयम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, तो इससे आपको टिक करना है। चलिए, ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर, लप्यम प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। लप्य जो है उसमें से कौन सा प्रत्यय है? तो लप्यम को हो जाएगा आपका आदय, अर्थात ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर, आदय पे आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 नंबर कहता है श्रुत प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। मतलब प्रश्न अब पलट दिया, अब ये कहता है कि श्रुत प्रत्यय का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हसन हो जाएगा। ये है आपके श्रुत प्रत्यय का एग्जाम्पल, इसमें आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर कहता है गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो गतः है वो कौन सा प्रत्यय है? तो गतः आपका ठक हो जाएगा, अर्थात इससे आपको टिक करना है। तो ये रहा आपके सामने ठक। इस प्रकार से हमने 10 प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए हैं। ओके, अब चलिए आगे के और 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। अच्छे, इतना ही नहीं, इसके अलावा आप देखते होंगे कि मिडिल एजुकेशन में एक मैम का वीडियो आता है, एक मैम पढ़ाने आती हैं। तो इसका सिंपल सी रीज़न ये है कि मैं अभी किसी अन्य कारणों से व्यस्त हूँ, तो थोड़ी आपको कंप्रो करना पड़ेगा, है ना। मैम की वीडियोस देखना, बस ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन का समय लगेगा। और जैसे मैं फ्री होता हूँ तो टोटल रेगुलर वे में आपको मेरे आवाज़ में ही वीडियो देखने को मिलेगा। तो मैम की वीडियो को स्किप मत किया करो, बढ़िया बाकायदे प्रेम से देखा करो। मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है, और आपके लिए मैं अच्छा टीचर ही लेकर के आया हूँ। तो मैम से भी पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा। चलिए, अब हम आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से आगे क्वेश्चंस का क्या कहता है। ओके, फिर देखते हैं कि क्या होगा इनका सही उत्तर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न क्रमांक 11, जिसे हम बोलेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, इससे कोई मसला नहीं है, 1 हो या 11 हो, बस आपको पढ़ना है। पहला नंबर कहता है कि फलानी इत्यस्मिन् पदे अस्ति। जो फलानी है उसमें से कौन सा पद है? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया है। एक वचन है या द्विवचन है, बहुवचन है या फिर अन्य वचन है? एक चीज़ बताऊं, एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है। हर साल एमपी बोर्ड इस क्वेश्चन को देता है, हर साल देता है, रिपीट करता है। इसलिए आपको ध्यान से इस प्रश्न को अच्छे से रट ही लेना है, समझो। ठीक है, तो फलानी में कौन सा वचन है? हमारे ऑप्शंस कहता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर अन्य वचन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दीजिए, मैं आपको वीडियो के एंड में इसका आंसर बता दूंगा, वीडियो के एंड में। ठीक, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, मैं इंतजार करूंगा। नेक्स्ट कहता है ग्रहत इत्यस्मिन् पदे अस्ति। विभक्ति अस्ति, मतलब ग्रहत में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ग्रहत में आपका पंचमी विभक्ति हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कहता है राज्ञे इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। राज्ञे में कौन सी विभक्ति होगी? तो राज्ञे में हो जाएगी आपकी चतुर्थी विभक्ति, अर्थात आपको ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट हमारा कहता है चौथा नंबर बाल खलम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। देखो, अभी तक हमने प्रत्यय से क्वेश्चन देखा था, अब हम विभक्ति से क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, कि विभक्ति से किस प्रकार से बनेगा। चलो, इसमें टोटल विभक्ति वाला 10 प्रश्न कवर करेंगे। तो बाल खनम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, द्वितीय है, पंचमी है, सप्तमी है? तो इसका सही आंसर आपको लगाना है द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 14 प्रश्न हो चुके हैं, आपने कितना सही किया बताना जरूर एंड में। नेक्स्ट कहता है प्रत्यय इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। जो प्रत्यय है उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, प्रायः, यत्नः, नः। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर आ, प्रायः प्रत्यय इज करेक्ट आंसर, प्रत्यय, ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यय में उपसर्ग है, सॉरी यार, उपसर्ग पूछा है, सॉरी बेटा। जो प्रत्न नामक शब्द है इसमें बोला है उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, तो इसमें प्रा उपसर्ग है। ठीक, अच्छा, उपसर्ग होता क्या है? वे शब्दन जो शब्दों के आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, जो आगे होता है उसे उपसर्ग, और जो पीछे लगते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहता है छठवां नंबर कहता है कि पराजयते इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। इसमें कौन सा उपसर्ग है पराजयते में? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है पराजय, परा, या फिर यजते और पराजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको टिक करना है। ठीक, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट कहता है
रमा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन, हर साल रिपीट करता है एमपी बोर्ड, ध्यान रखना इस बार भी तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। रमा जो है इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथम है, द्वितीय है, पंचमी या सप्तमी। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर आ, प्रथम विभक्ति इस करेक्ट आंसर। रमा में प्रथम विभक्ति है, एमपी बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न है, हर साल रिपीट करता है एमपी बोर्ड, इस चीज को ध्यान रखना। 8वां नंबर कहता है लतायम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। लतायम जो है उसमें कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा है, द्वितीय है, पंचमी या सप्तमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सप्तमी विभक्ति, अर्थात डी में आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आने वाला है जो कि एमपी बोर्ड का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है। रामस्य इत्यस्मिन् वचनम अस्ति। रामस्य में कौन सा वचन है, रामस्य वर्ड दिया है तो रामस्य में आपका हो जाएगा एक वचन। जिस प्रकार से आपका फलानी मैंने दिया था वैसे ही रामस्य है, तो इसमें आपको एक वचन में टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 10वां नंबर नद्ध इत्यस्मिन् वचनम अस्ति। नद्ध इत्यस्मिन् वचनम अस्ति, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर अन्य वचन। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है एक वचन, ठीक। तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। चलिए अब एक छूट गया था, वो क्या था, पहला नंबर था, उसको मैं 1 सेकंड टेस्ट दोबारा ओपन करके रिटाइम कर लेता हूँ, ठीक है। ये लॉग आउट हो गया है किसी कारणवश से। चलो ये फलानी वाला प्रश्न था ना, तो फलानी में कौन सा वचन है, तो फलानी में इसका सही आंसर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अन्य वचन। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है बहुवचन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हमने 20 के 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया आपके सामने लाइव आकर के। ओके, आपकी कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। और ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए मुझे फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करना। हिंदी का कुछ तगड़ा कंटेंट वहीं पर आया था, फेसबुक में सबसे पहले आया था, तो एग्जाम के एक दिन पहले फेसबुक ही काम आना है, इसलिए प्लीज़ वहाँ पर फॉलो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये बहुत कम बच्चों को ही पता है फेसबुक, तो प्लीज़ जल्दी से जाकर के जुड़ जाइए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिडिल एजुकेशन हमेशा तगड़ा कंटेंट देता है एंड डेफिनेटली क्लास 12th तक आपके एटलीस्ट साथ ही रहेगा। मैं वीडियो एंड करता हूँ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं एक नए प्रश्न पत्र के साथ। बाय बाय।